Hi friends, this is Mohit from My Scholars Institute. आज कोरोना की वजह से लॉकडाउन में है एंड अंदर क्लास में रूम के अंदर बंद होकर के क्लास लेने में ना बहुत बोरिंग लग रहा था। सो मैंने सोचा कि क्यों ना आज बाहर आ जाएं और थोड़ी सी खुली हवा में आप लोगों के साथ क्लास ली जाए। ठीक है, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है बायो का, फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये चैप्टर जो है वो सेल के बारे में। सेल क्या होता है, किसने डिस्कवर किया, कितने टाइप के सेल्स होते हैं, सेल के अंदर क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजें आज हमने सीखनी है। ओके, नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई सेल किसने डिस्कवर किया था, कैसे डिस्कवर किया था। एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। 1665 में अचानक से, इट वाज जस्ट अ चांस दैट उन्होंने सेल को डिस्कवर कर लिया। कैसे डिस्कवर किया, यू नो उस जमाने में, उस टाइम पर माइक्रोस्कोप्स नहीं हुआ करते थे। तो रॉबर्ट हुक ने अपने लिए खुद एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया। ओके, ही डिजाइंड हिज ओन माइक्रोस्कोप और उसकी हेल्प से उन्होंने सेल को डिस्कवर किया। इट वाज नॉट दैट ही वाज प्लानिंग कि वो मैं सेल डिस्कवर करूंगा। उन्होंने क्या किया था, ही वाज जस्ट डूइंग सम रिसर्च और एक कॉर्क, एक मटेरियल होता है, कॉर्क की थिन स्लाइसेस को वो अपने माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व कर रहे थे। नाउ यू वुड आस्क मी कि कॉर्क क्या चीज होती है। कॉर्क इज नथिंग बट बार्क ऑफ अ ट्री। कभी कभार आपने देखो वाइन बॉटल्स को जो है वो सील करने के लिए, क्लोज करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, कॉर्क को। कॉर्क कुछ नहीं है, सिर्फ किसी भी ट्री की बार्क को ले लीजिए आप, दैट इज अ कॉर्क। ओके, अब रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एक कॉर्क की थिन स्लाइस ली और उसको अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करने लग गए। एंड टू हिज सरप्राइज उन्होंने क्या पाया कि जो ये कॉर्क है, इट इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स। छोटे 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 कंपार्टमेंट्स थे। द होल स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा उसका स्ट्रक्चर जब उसने ध्यान से देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक हनीकोम, मधुमक्खी के छत्ते के समान दिख रहा था। आपने देखा है मधुमक्खी का छत्ता? हाँ, उसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें वो हनी स्टोर करती है। तो इसी तरह का जो स्ट्रक्चर है, रॉबर्ट हुक को अपने इस कॉर्क में दिखाई दिया। ओके, अब रॉबर्ट हुक ने इन स्ट्रक्चर्स को, ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, ये जो कंपार्टमेंट्स, स्मॉल रूम लाइक, केबिन लाइक स्ट्रक्चर्स जो दिखाई दे रहे थे इस कॉर्क की स्लाइड में माइक्रोस्कोप के अंदर, रॉबर्ट हुक ने उसको ईच स्ट्रक्चर को नाम दिया सेल। ठीक है, सेल का लैटिन में जो मीनिंग होता है वो होता है अ स्मॉल रूम। सेल माने अ स्मॉल रूम। नाउ ये बड़ी एक छोटी सी डिस्कवरी हमें लग रही थी, या ये हमें एक छोटी सी डिस्कवरी लगेगी, बट इसका असर जो है आज की बायोलॉजी पे वो ट्रिमेंडस है। क्यों? वो इसलिए कि आज भी हम इसी सेल के कंसेप्ट को यूज करते हैं। आज हम जानते हैं क्या कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो वन सिंगल बॉडी नहीं होता। एक ऑर्गेनिज्म जो है वो बहुत सारे सेल से बना हो सकता है। हाँ, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंगल सेल्ड भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। बट अगर मैं अपनी बॉडी या एक ह्यूमन बॉडी की बात करूं, तो ह्यूमन बॉडी जो है वो वन सिंगल यूनिट नहीं है। ह्यूमन बॉडी जो है हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लाख्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल से बनी हुई है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे रॉबर्ट हुक ने सेल को देखा, स्लाइड थिन स्लाइस बनाकर माइक्रोस्कोप के नीचे,
यही चीज हम लोग भी कर सकते हैं। फॉर दैट मैटर अगर हमें प्लांट सेल को स्टडी करना है तो हम अनियन पील का एक स्लाइड बना सकते हैं। ये आप लोग स्कूल में बनाओगे स्लाइड, बट अभी तो स्कूल बंद है कोरोना की वजह से, लॉकडाउन चल रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये स्लाइड कैसे बनाई जाती है। इसके लिए हमें जो चाहिए होगा वो होगा फोर्सेप्स, एक छोटा सा अनियन, ठीक है, पील्ड अनियन चाहिए हमारे को, और इसके अलावा हमें वॉच ग्लास चाहिए, थोड़ा वाटर चाहिए, हमें आयोडीन चाहिए। आयोडीन क्या है? वो एक स्टेन है। स्टेन क्या होता है? स्टेन जो है वो सेल को कलर करने में हेल्प करता है, ठीक है। व्हाट इज अ स्टेन? Stain is a substance, it's a coloring substance which is used to color a cell. Now why do we need to color a cell? ठीक है, हम सेल को क्यों कलर करना चाहते हैं? अगर आप अनियन पील का ही एग्जांपल ले लें और उसको अगर आप माइक्रोस्कोप में स्लाइड बनाकर ऑब्जर्व करेंगे बिना स्टेन किए, तो आप सेल के अंदर के डिफरेंट पार्ट्स को देख नहीं पाएंगे। दे विल ऑल लुक अलाइक। बट जो स्टेन होता है, स्टेन की हेल्प से, यानी कलरिंग सब्सटेंस की हेल्प से हम क्या करते हैं, इसको कलर कर देते हैं। जो भी हमने स्पेसिमेन देखना है उसको हम कलर कर देंगे। क्या करेंगे? हम उसको इस कलरिंग, उस पीस को कलरिंग एजेंट में, स्टेन में डिप कर देंगे। होगा क्या स्टेन की वजह से? होता यह है कि सेल के डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो स्टेन को डिफरेंट क्वांटिटीज में, डिफरेंट अमाउंट में एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ पार्ट्स होंगे वो स्टेन को ज्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब कर लेंगे और कुछ पार्ट होंगे जो स्टेन को कम अमाउंट में एब्जॉर्ब करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं अनियन पील को स्टेन करूंगा आयोडीन से, तो सेल के अंदर की जो न्यूक्लियस होगी वो आयोडीन को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगी और ज्यादा डार्क कलर की हो जाएगी। जबकि जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, जिसमें वो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वो साइटोप्लाज्म कम अमाउंट ऑफ आयोडीन को एब्जॉर्ब करेगा और वो लाइट रहेगा। तो ये लाइट और डार्क कलर के डिफरेंस की वजह से आपको पूरे सेल के अंदर की पिक्चर क्लियर हो जाती है। अगर हम स्टेन ना यूज करें तो हमें ये डिफरेंट जो पार्ट्स हैं सेल के वो इंडिविजुअली देख नहीं पाएंगे हम। वी वोंट बी एबल टू सी इट। इट इज ओनली द स्टेन विच हेल्प्स अस टू सी दीज पार्ट्स। अब आयोडीन एक स्टेन है, इसके अलावा कुछ और भी सब्सटेंसेस को हम स्टेन की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज को हम यूज कर सकते हैं। हम सैफ्रनिन, पिंकिश कलर का ये कलरिंग एजेंट होता है, उसको भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम मिथाइल ब्लू को भी यूज कर सकते हैं। तो क्या क्या यूज कर सकते हैं? हम यूज कर सकते हैं आयोडीन, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ब्लू और सैफ्रनिन। ये सारे कलरिंग एजेंट्स हैं, ये सारे स्टेन्स हैं जो कि हमें सेल के डिफरेंट पार्ट्स को ऑब्जर्व करने में हेल्प करते हैं। तो हमें स्टेन चाहिए होगा। इसके अलावा हमें एक पेंट ब्रश चाहिए होगा। पेंट नहीं चाहिए, सिर्फ पेंट ब्रश चाहिए। किस लिए? ताकि हम जो छोटे छोटे टुकड़े बनाएंगे अनियन पील के, उसको हम आसानी से लिफ्ट करके स्लाइड पर रख सकें। इसके साथ साथ हमें एक स्लाइड चाहिए होगी, ग्लास की स्लाइड चाहिए होगी, देखी होगी आपने लैब के अंदर। और साथ ही साथ हमारे को एक कवर स्लिप चाहिए होगी और ग्लिसरीन भी चाहिए होगी। सो लेट अस सी कि ये जो अनियन पील से हमने स्लाइड बनानी है, इसको हम टेम्पररी माउंट भी बोलते हैं। वी ऑल्सो कॉल इट एज टेम्पररी माउंट। अब इसको कैसे बनाया जाएगा? लेट अस सी इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो आपको अनियन पील की एक थिन लेयर को रिमूव करना है। कैसे रिमूव करोगे? दो अनियन की लेयर्स के बीच में एक थिन स्लिपरी सी एक लेयर होती है। ये आप घर पे ट्राई कर सकते हो। थिन सी स्लिपरी सी एक लेयर होती है, बहुत पतली, जस्ट लाइक अ पॉलिथीन। पॉलिथीन से भी पतली दिखाई देती है आपको। तो इसको फोर्सेप्स की हेल्प से बहुत केयरफुली आपने रिमूव कर लेना है और उसका एक छोटा सा पीस कट करना है, ठीक है। विद अ स्मॉल ब्लेड आप उसको छोटा सा पीस उसको कट कर लोगे और उसको इमीडिएटली वॉच ग्लास में वाटर में डाल दोगे। क्यों हम डालेंगे इसको वाटर के अंदर? व्हाट इज द रीजन व्हाई वी पुट इट इन वाटर? उसका रीजन ये है, पहला, ये फोल्ड अप ना हो जाए, ठीक है। इट शुड नॉट गेट फोल्डेड अप, अदरवाइज क्या हो गया, ओवरलैप हो जाएगा, माइक्रोस्कोप में क्लियरली दिखाई नहीं देगा।
दूसरा, हम नहीं चाहते कि ये ड्राई हो जाए, ठीक है। ड्राई होगा तो भी इंडिविजुअल पार्ट्स सेल के अंदर के दिखाई नहीं देंगे। सो इसको हमने वॉश ग्लास में डाल देना है और फिर जो है वाटर को ड्रेन करके हम इसमें थोड़ी सी आयोडीन डाल देंगे इसके ऊपर, एंड वी विल अलाउ इट फॉर अ मिनट और 2 सो दैट ये आयोडीन जो है वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। आयोडीन किस लिए डाली थी? ऑफ कोर्स ये एक स्टेन है, ताकि डिफरेंट पार्ट सेल के डिफरेंट अमाउंट का कलर एब्जॉर्ब करके इंडिविजुअली हम उनको माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी कर सकें। फिर इसको जो है पेंट ब्रश से पिक करके आपने स्लाइड पर रख लेना है और थोड़ी सी ग्लिसरीन डालकर बहुत ध्यान से एक नीडल की हेल्प से आपने कवर स्लिप उस पर लगा देनी है, टेकिंग केयर कि उसमें कोई बबल ना आए, क्योंकि अगर उसमें बबल आ गया तो वो फिर हमारे सेल के ऊपर बबल्स आ जाएंगे और हमें सेल क्लियरली दिखाई नहीं देगा। तो टेकिंग केयर की बबल ना आए, हम उसको कवर स्लिप को लगा देंगे। वंस कवर स्लिप लगा दी तो वी कैन फिक्स इट इन द माइक्रोस्कोप, एडजस्ट द माइक्रोस्कोप सच दैट कि हमें क्लियर इमेज सेल की दिखाई देने लगे। अब जब हम इस स्लाइड को देखेंगे तो हम क्या पाएंगे कि इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल 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 पार्ट्स, स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट्स। दी स्मॉल कंपार्टमेंट्स आर कॉल्ड एज सेल, ठीक है। ये कैसी दिखाई देगी? ये कुछ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स हमारे को इसके अंदर दिखाई देंगे। देयर विल बी सम हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स विच वी कैन सी इन दैट, ओके। अब एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करने की इसमें ये है, मैं चाहे किसी भी साइज का अनियन ले लूं, बड़ा अनियन लूं या छोटा अनियन लूं, किसी भी साइज का मैं अनियन ले लूं, मेरे को जो सेल्स दिखाई देंगे वो बिल्कुल सिमिलर होंगे सभी स्लाइड्स में। अलग अलग साइज के अनियन से मैं स्लाइड्स बना लूं और उनको अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो एक चीज मुझे कॉमन दिखाई देगी, वो ये कि सभी सेल्स जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे होंगे, बिल्कुल सिमिलर होंगे, चाहे मैंने किसी भी अनियन से उस पील को लिया हो। ऑल विल लुक अलाइक, सब सारे के सारे जो हैं वो एक जैसे ही दिखाई देंगे। So this is how we will make a slide for onion peel, a temporary mount for onion peel, okay, to observe a plant cell, right? Similarly, हम और भी अलग अलग टाइप के सेल्स की स्लाइड्स बना सकते हैं। मैं अपने अगले वीडियोस में कुछ में आपको ये स्लाइड्स के बारे में बताऊंगा। मे बी अब हम जो है इसके बाद एनिमल सेल की स्लाइड भी बना सकते हैं। एनिमल सेल की स्लाइड बनाने के लिए हमें जो है वो चीक सेल को लेना पड़ेगा। चीक सेल क्या होता है? हमारे चीक्स के इनर साइड पे, माउथ के अंदर बहुत लूज से सेल्स होते हैं, तो उसको जो है रिमूव करके हम एनिमल सेल की भी स्लाइड बना सकते हैं, ठीक है। वी कैन मेक द स्लाइड ऑफ एनिमल सेल ऑल्सो, ओके। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि और भी वीडियोस जो हैं आपके लिए आ रहे हैं इसी सीरीज में, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में। अब मैं और भी जो है वीडियोस बना रहा हूं आप लोगों के लिए, और प्लीज 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम दिया, आपने ये वीडियो देखा। बाय फॉर टुडे, बाय बाय।